बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अमीन राजा और आप देख रहे हैं गेस पाकिस्तान टीवी। अजीज़ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मोजज़ात अंबिया की मीरास होते हैं। अंबिया इकराम को अल्लाह ताला की ज़ात भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए दुनिया में भेजती रही और आखिरी नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले अरब शरीफ में तशरीफ़ लाए। अब उनको दुनिया से ज़ाहरी तौर पर रुखसत हुए भी तकरीबन 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और उनके बेशुमार मोजज़ात हमने पढ़े, हमने सुने और उनसे पहले जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बेशुमार मोजज़ात हमने पढ़े और सुने। लेकिन ये वो मोजज़ात थे जो उनकी ज़ाहरी ज़िंदगी में यहाँ पे उन्होंने किए। अंबिया इकराम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजज़ात किए या ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने मोजज़ात किए या जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोजज़ात किए। लेकिन एक मोजज़ा अभी मक्का और मदीना, जो दुनिया के दो अजीम तरीन शहर हैं, मक्का और मदीना में एक मोजज़ा अभी इसी साल में रूनमा हुआ जिसको अभी तक साइंस नहीं मान रही है। और हत्ता कि सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है या वहाँ के मुंतज़मीन हैं वो भी इसी चीज़ पर बजीद है कि ये मोजज़ा नहीं है, ये हमारी अपनी कारकर्दगी है। तो मोजज़ा ये है कि मक्का और मदीना ये दो वो शहर हैं जहाँ पे, मक्का एक ऐसा शहर है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उनका बचपन वहीं पे गुजरा, उनकी जवानी वहीं पे गुजरी और फिर यहाँ के लोगों के सितमों से तंग आकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में जाके बाकी सारे मामलात आप लोगों को पता है। इस वक्त वो मदीना में ही आराम फरमा है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको ज़ाहरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 1400 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी बरकत से, उनकी रहमत से आज भी एक मोजज़ा इसी साल जो मक्का और मदीना में रूनमा हुआ वो ये है कि जब पूरी दुनिया का कोई कोना, कोई मुल्क, कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहाँ पे कोरोना के पेशेंट ना पाए गए हों। हर शहर के लोगों से कोरोना के पेशेंट मिले, हर शहर में कोरोना की जगह जगह पे हॉस्पिटल्स भर गए। बल्कि जो दुनिया के बहुत ज़्यादा, जो अपने आप को दुनिया के ठेकेदार समझते हैं मुल्क, जिनके पास साइंस, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ है, बहुत पैसा है, वहाँ पे लाखों में लोग मरे। चाइना हो, अमेरिका हो या जर्मन हो या इस तरह के और बड़े मुल्क जो उनके पास बहुत पैसा है, बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत साइंस है जिनके पास, वहाँ पे लाखों मरीज निकले, लाखों लोग मरे। अब भी हज़ारों लोग हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं। लेकिन दुनिया के ऐसे मुक़द्दस तरीन दो शहर मक्का और मदीना, ये दो शहर है जहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं पाया गया कोरोना का। एक भी पेशेंट यहाँ पे कोरोना का नहीं पाया गया। बल्कि इन्हीं दिनों में हालांकि ज़ायरीन के लिए उम्रा और हज सिर्फ कलील कर दिया गया, सिर्फ वहाँ के मकामी लोगों के लिए, फिर भी यहाँ पर इस साल में तकरीबन 70 लाख से ज़्यादा लोगों ने आकर नमाज़ें पढ़ी मक्का और मदीना की मसाजिद में और तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने उम्रा अदा किया। और जितने भी लोग मक्का और मदीना में आए, तशरीफ़ लेके आए, उनमें से किसी को कोरोना नहीं था। और जितने लोग यहाँ से वापस गए वो बिल्कुल सही सालम हालत में गए, किसी में कोरोना का वायरस नहीं पाया गया। और मैं समझता हूँ ये एक जिंदा मोजज़ा है। दुनिया के जितने भी अहले मोहब्बत लोग हैं वो इसको मोजज़ा करार दे रहे हैं, क्योंकि एक भी पेशेंट ना होना इन दोनों शहरों में, इसका मतलब है कि जो दजाली बीमारी, एक हदीस में आता है कि दजाल जब दुनिया में आएगा तो वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। और जब हम ये कोरोना की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये भी क्रिएट की गई, ये एक बनाई गई बीमारी है, ये एक क्रिएशन है यहूद और नसारा की। और ये दजाली फितना था और दजाल का ये फितना मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सका और इसी तरह दजाल भी इन दो मुक़द्दस शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है सऊदी अरेबिया की, आले सऊद और इमाम काबा जनाब अब्दुल रहमान अल सदी साहब और वहाँ के उनके हाज और उम्रा के जो मिनिस्टर हैं मोहम्मद साले साहब, वो इस बात पे बजीद हैं कि ये कोई मौजज़ा नहीं है, ये हमारी मैनेजमेंट का नतीजा है। ये हमने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे, हमारे टेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा था, हमारे तकरीबन तमाम सिस्टम इतने अच्छे थे जिसकी वजह से कोई भी कोरोना का पेशेंट ना मक्का मदीना में दाखिल हो सका है और यहाँ से भी जो लोग गए हैं बिल्कुल सही और सालम हालत में गए हैं। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास जो इंतजामात हैं वो अमेरिका से ज़्यादा अच्छे थे? आपके पास जो इंतजामात हैं क्या वो जर्मन से, वो स्पेन से या ऑस्ट्रेलिया से, इन मुल्कों से ज़्यादा अच्छे हैं आपके पास इंतजाम? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। टेक्नोलॉजी के हवाले से आप लोगों, इन मुल्कों के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये दो जो शहर मुक़द्दस तीन शहर दुनिया में माने जाते हैं, इनके अंदर अगर कोरोना दाखिल नहीं हो सका तो ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिसमें अतहर की बरकत है कि जो पहले मक्का में भी उनकी रहमतें आज तक बरसती हैं। अल्लाह का घर है, अल्लाह का शहर है और मदीना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर है, उनकी आज भी वहाँ पे आरामगाह है। तो इसकी बरकत से ये दोनों शहर इस मूजी मर्ज से, इस दजाली मजहब से बिल्कुल पाक रहे। तो और दुनिया के बड़े बड़े अखबारात ने इन दोनों शहरों को कोरोना फ्री
قرار دیا ہے، لیکن کسی نے بھی حتیٰ کہ اسلامی ممالک کے بھی جو اخبارات ہیں انہوں نے اس کو معجزہ قرار نہیں دیا، بلکہ یہی کہا کہ یہاں کی مینجمنٹ بہت اچھی تھی۔ لیکن مینجمنٹ کچھ بھی کر لے، وبائیں پہنچ جاتی ہیں جیسے دوسرے ممالک میں پہنچی۔ چائنا سے یہ وبا نکلی اور امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، اسپین اور یہ بڑے بڑی مملکت جن کے پاس بہت پیسہ، بہت ٹیکنالوجی ہے، ان کا بیڑا غرق کر دیا، ان ملکوں کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ اور ان کے پاس بہت اچھے انتظام تھے، ان کے پاس بہت ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جو کہ سعودی عرب سے زیادہ اچھے ہیں۔ لیکن سعودی عرب، باقی سارے سعودی عرب میں جگہ جگہ پہ کورونا کے پیشنٹ پائے گئے، سعودی عرب میں اموات بھی ہوئی، لیکن سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اور بلا شبہ یہ برکت ہے میرے حضور کی۔ تو اگر آپ لوگ میری بات سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، کیونکہ یہ زندہ معجزہ ہے، آج کے دور کا معجزہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ لوگوں کو بتائیں، اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کے دل میں حضور کی محبت اور زیادہ پروان چڑھے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے دوست اور اپنے ہوسٹ امین راجہ کو، اور دیکھتے رہیے یس پاکستان ٹی وی۔